सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुतों के मन में शब्द लाख सुनते ही शायद कोई अंक या कोई संख्या जिसे कि आप मैथमेटिकल फिगर्स बोलते हैं शायद आया होगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाख का अर्थ संख्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि वास्तव में ये लाख है क्या। चूड़ियाँ तो आप सभी जानते हैं, आप सभी परिचित हैं। चूड़ियाँ जो हाथ में पहनी जाती हैं, है ना। लड़कियाँ बहुत ही शौक़ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। और चूड़ियाँ किससे बनी होती हैं? तरह तरह के पदार्थों से, मेटल से बनी होती हैं। कभी कांच की चूड़ियाँ आपने देखी होंगी, या जो मेटल की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो मेटेलिक होती हैं, वो भी आपने देखी होंगी। अब इसी प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की उसे हम धातु कहें या वस्तु कहें, एक चीज़ होती है लाख। लाख वास्तव में एक बड़ी ही चिपचिपी सी चीज़ होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने मोम देखा होगा घरों में, वैक्स जिसे आप कहते हैं ना, तो मोम की तरह की, जैसे पिघला हुआ मेल्टेड वैक्स होता है, उस तरीके की एक वस्तु होती है। और आप में से अगर किसी ने महाभारत की कहानियाँ कभी ध्यान से सुनी हो या याद हो आपको, तो एक प्रसंग आता है कि पांडव जो थे उन्होंने लाक्षागृह बनवाया था। वहाँ पर रह रहे थे वे लोग। लाक्षागृह यानी मोम, यही लाख का बना हुआ पूरा महल, गृह, घर। और वहाँ पर जब उसमें आग लगाई गई थी तो वो तुरंत ही जल उठा था। तो दैट मीन्स ये जो वस्तु होती है लाख, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स वो बहुत जल्दी ही जल उठती है, जैसे कि मोम जल उठता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब इसका प्रयोग चूड़ियों में कैसे किया जाता है या आभूषणों में कैसे किया जाता है, यह भी जानना बड़ा ही रोचक है। आज के दिन भी आपको बाज़ार में लाख की बनी हुई न केवल चूड़ियाँ अपितु कुछ और आभूषण भी मिल जाएंगे। ख़ास तौर पर यदि आप जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर इसका खासा प्रचलन है। और अन्य स्थानों पर भी इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। इवन जो गोल्ड की चीज़ें होती हैं ना, जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो उसको हैवी वेट देने के लिए वो क्या करते हैं, एक हॉलो क्रिएट कर लेते हैं, कंगन जैसा, और उसके अंदर उस लाख को भर देते हैं, जिससे कि वो हैवी हो जाता है। तो लाख समझना बेटा बहुत ज़रूरी था इस पाठ को जानने के लिए। अब इस पाठ पर आते हैं। इस पाठ में दूसरी प्रमुख चीज़ जो है, जो आपको जाननी है, वो है कि इस पूरी कहानी की संवेदना, जो मुख्य बिंदु है, वो जो कारीगर होते हैं ना, कारीगर भी कौन से, जो हाथ का काम करते हैं, जैसे आप हस्तशिल्प भी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसको कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो हाथ का काम होता है बहुत ही मुश्किल और मेहनत भरा काम होता है। तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है बदलू काका, जिसे लेखक ने कहकर संबोधित किया है, वे एक हस्तशिल्पी या हाथ का काम करने वाले कारीगर थे। जो लेखक हैं, कांता नाथ जो हैं, अपने फ्लैशबैक में, मतलब पुराने समय को याद कर रहे हैं कि जब वे छोटे थे। और चूँकि कहानी बहुत ही पुरानी है, तो वे याद कर रहे हैं कि वे अपनी माँ के भाई अर्थात मामा के यहाँ जाया करते थे। छुट्टियों में आप सभी लोग जाते होंगे अपनी नानी के यहाँ पर, तो वो गांव जाया करते थे। और चूँकि स्वयं शहर में रहते थे और गांव जाते थे, तो गांव और शहर की जो लाइफ है, जो जीवन है, उसमें पर्याप्त अंतर होता है। वहाँ जाकर लेखक को बड़े ही नए नए अनुभव होते थे। तो उन सभी के बारे में समग्र रूप से बताते हुए लेखक बोलते हैं कि मैं बचपन में अपने मामा के यहाँ जाया करता था, और अमूमन हर साल छुट्टियाँ होती थी, तो उन छुट्टियों में तो जाता ही था। तो वहाँ पर पूरे गांव में वो घूमा करते थे। वहाँ पर उन्हें याद है कि एक काका होते थे
जिनका नाम था बदलू। अब कहना तो उन्हें रिश्ते में मामा ही चाहिए था, क्योंकि मामा के गांव के थे, लेकिन क्योंकि और सभी बच्चे उन्हें काका कहते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाया करता था। अब ये जो बदलू काका थे, ये लाख की चूड़ियों का काम करते थे, और पूरी कहानी में उसे बताया गया है कि कैसे वे एक पेड़ के नीचे बैठकर एक बचिए पर जम जाते थे, और उस पर एक बेलन नुमा उनके पास औजार था, उस पर घुमा घुमा के वो चूड़ियाँ बनाते थे पतली धातु से। उसके बाद उस पर लाख चढ़ाते थे, उसमें रंग किए जाते थे। पूरी विधि का वर्णन है जो बहुत ही रोचक है। अब ये लेखक जो था, ये बदलू काका से बहुत ही घुल मिल गया। लगभग प्रत्येक दोपहरी को, मतलब आफ्टरनून में, ये लड़का बदलू काका के पास पहुंच जाता था, और बदलू काका भी उसको एकदम जैसे कि उन्हें कोई एक दोस्त मिल गया हो, उसे लल्ला कहकर अपने बच्चों की तरह प्यार दुलार करते थे, बिठाते थे, और यहाँ तक कि उससे विभिन्न प्रकार के लाड लड़ाते थे। जैसे कि अगर आम का मौसम है तो उसके लिए टोकरी में आम लेकर प्रस्तुत रहते थे, या फिर मक्खन निकला है तो मक्खन लेकर प्रस्तुत रहते थे। जैसे कि बच्चों से बड़े बुजुर्ग लाड किया करते हैं, और पूरी बातें उन दोनों में आपस में चलती रहती थी। लेखक को, क्योंकि वह बच्चा था उस समय, उनके पास जाने का एक खास उसका जो आकर्षण था वो था लाख की बनी हुई गोलियाँ। अब क्योंकि बदलू काका अपने काम में लाख का प्रयोग करते थे, तो उसी से बनी हुई क्रिस्टल्स, जिसको जो बॉल्स होती हैं ना, आप लोगों ने कभी अपने घरों में या मार्केट में देखी होंगी, जैसे कंचे भी हम लोग बोलते हैं, मार्बल्स जिनको बोलते हैं, उसी तरह की बनी हुई रंग बिरंगी गोलियाँ जो ये जो बदलू काका थे, लेखक के लिए, जो बच्चा था उस समय, उसको दिया करते थे, और उसको बड़ा ही मनमोहक लगती थी वो गोलियाँ। और यही कारण था कि रोज़ की उसको वो दो चार गोलियाँ मिलती थी, और रोज़ जाता था। तो फर्स्ट हाफ में, पूरे में, कहानी में उन दोनों के रिश्ते के बारे में, गांव की परिस्थितियाँ, वातावरण, आपसी संबंधों, इन सभी का वर्णन किया गया है, जो अत्यंत मार्मिक है। आपको पता चलेगा कि कैसे गांव के लोग सीधे होते हैं, सरल होते हैं, कैसे बचपन में मनोविज्ञान किस प्रकार का होता है, कि कैसे हम रिश्ते बना लेते हैं प्रेम के बल पर। आज भी होता है, लेकिन आज कहीं परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। तो इन बदलती परिस्थितियों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इस पाठ में, कि कैसे हमारा जीवन बदलता जा रहा है, भाग दौड़ बढ़ती चली जा रही है। तो इन सभी बातों को हम अपने अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।